आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 1857 का विद्रोह। एक ऐसा विद्रोह जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह कहा जाता है। कोई भी विद्रोह होता है तो उसके पीछे एक संघर्षों की और कारणों की एक बड़ी कहानी होती है। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे, इसके प्रसार क्या थे, इसके प्रसार के विभिन्न केंद्र क्या थे, इस क्रांति के समय विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व किस किस के द्वारा किया गया, कहाँ कहाँ किया गया, इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के अंतर्गत क्या बदलाव होते हैं, इन बदलावों का क्या महत्व था और आखिरकार इस स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव डाला, हम सब इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का प्रीलिम्स एग्जाम और मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये भारतीय आज़ादी के इतिहास की कहानी एक तरीके से देखी जाए तो यहीं से शुरू होती है और यह एक ऐसी घटना थी जिसने आज़ाद भारत तक तथा वर्तमान तक भारतीय इतिहास को लगातार प्रभावित किया है, अभिप्रेरित किया है। इसमें सबसे पहले हमें यही पढ़ना होता है कि आखिरकार कोई विद्रोह होता है तो उसके पीछे क्या कहानी होती है। कोई भी हमें याद रखना होगा कि इतिहास की कोई भी घटना एक कारण के कारण कभी भी घटित नहीं होती। इतिहास की जो घटना घटित होती है उसके पीछे अनेक कारण होते हैं तथा उन कारणों को एक कारण के द्वारा बल मिलता है जिसको अपन तात्कालिक कारण कहते हैं। 1857 के विद्रोह में यदि अपन देखें तो इसकी पृष्ठभूमि के लिए हमें इसके पिछले 100 सालों की तरफ जाना पड़ेगा। इन 100 सालों में अंग्रेज़ों ने जब से प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल में प्रथम भारतीय ब्रिटिश राज्य की स्थापना की, उसके बाद अपनी जो आर्थिक औद्योगिक वाणिज्यिक नीतियां थी, उनकी जो राजनीतिक नीतियां थी, उनके द्वारा जो नीति अपनाई गई, उनके द्वारा जनता का, जमींदारों का, पूंजीपतियों का, सैनिकों का और आम आदमी का बड़े स्तर पर शोषण किया गया, उनको लूटा गया, उनको तरह तरह के भेदभाव किए गए। इन्हीं भेदभावों के अंतर्गत ही 1857 की क्रांति के कारण निहित थे। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति अनेक कारणों का एक तत्क्षण परिणाम थी। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद हमें याद है कि अनेक प्रकार की नीतियां अपनाई गई जिससे भारत के लोगों का अधिकाधिक शोषण हो और उनको सदा सदा के लिए गुलाम बना दिया जाए। इस प्रकार जो अनेक नापसंदगी और असंतोष के कारण थे, उन्हीं के कारण ये 1857 का विद्रोह होता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या वास्तव में 1857 से पूर्व आज़ादी के लिए भारत के लोगों के द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए? तो ये कहना कतई भी इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में 1857 का जो संग्राम होता है उससे पूर्व भारत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लगभग 250 विद्रोह होते हैं जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के द्वारा विभिन्न कारणों को लेकर शुरू किए गए थे। हालांकि उनका आज़ाद कराने जैसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन विद्रोह तो था ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुरुआत से ही भारत के लोगों में, भारत के जमींदारों में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने की भावना अवश्य थी, लेकिन उस भावना की अभिव्यक्ति इस प्रकार से नहीं हो पाई जिस प्रकार की अभिव्यक्ति 1857 के प्रथम विद्रोह में होती है। 1857 के विद्रोह में यदि अपन देखें तो पेशावर से लेकर आसाम, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, बेलगांव का जो क्षेत्र है वहाँ तक इस प्रकार की जो विद्रोह होता है। तो 1857 से पूर्व भी कुछ विद्रोह होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में दोहरे भत्ते को लेकर जो मुंगेर था और इलाहाबाद के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया था। शांति काल में जो भत्ता दिया जाता था उसको जब बंद कर दिया गया तो मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। वेलोर में भी धार्मिक प्रतीकों को लेकर जॉर्ज बार्लो के समय सैनिक विद्रोह हुआ था। 1806 में ये वेलोर का विद्रोह है। इतिहास में इसका भी काफ़ी महत्व है। और जो भारतीय सैनिक थे उनको अपने जो धार्मिक प्रतीक थे, भले ही वो हिंदू हों, भले ही वो मुसलमान हों, उनको प्रयोग नहीं करने दिया जाता था। इसलिए उन सैनिकों ने विरोध किया और उन विरोध के कारण कालांतर में इनको छूट दी गई। 1824 में बैरकपुर की 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी को जब बर्मा जाने के लिए बाध्य किया गया
तो उन सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। वेलोर बैरकपुर की छावनी में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने जो विद्रोह किया वो गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहेस्ट के समय किया था। 1825 में असम तोपखाने के सैनिकों ने भी विद्रोह किया था। 1844 में फिरोजपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने और 64वीं रेजिमेंट ने जब सिंध जाने के मुद्दे पर इनकार कर दिया तो वहाँ के सैनिकों ने भी विद्रोह किया था। 1824 के बैरकपुर छावनी के संदर्भ में हमें एक तथ्य की तरफ ध्यान देना होगा कि जब भारतीय सैनिकों को जब विदेश भेजा जाता था तो भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया, क्योंकि अनादिकाल से भारत के अंतर्गत कली वजह की एक प्रथा चलती थी। कली वजह के तहत धार्मिक रूप से ये माना जाता था कि कोई व्यक्ति यदि विदेश जाता है वो धार्मिक रूप से दूषित हो जाता है, इसलिए वह अपने धर्म में रहने लायक नहीं होता है। तो इसलिए प्राचीन समय से ही भारत में समुद्री यात्रा को वर्जित किया गया था। यही कारण रहा कि प्राचीन काल और मध्यकाल में हम महान विदेशी यात्री पैदा नहीं कर पाए, जैसे अल्ब्रोनी हो, बलईफायान हो, मनुची हो। इस प्रकार के हम यात्री पैदा नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये रहा कि बाहरी विश्व में जितने भी परिवर्तन होते थे उन परिवर्तनों से हम मध्यकाल में अवगत नहीं हो सके और धीरे धीरे हम तकनीकी विकास में शेष विश्व से धीरे धीरे पिछड़ने लगे। तो इसी का परिणाम था कि मध्यकाल के अंतर्गत जब यूरोप के विभिन्न देशों के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति हो रही थी तो हमारे देश के अंतर्गत इसमें काफ़ी पिछड़ गए थे, जबकि प्राचीन काल का समय हमारे लिए एक बड़ा गौरव का समय हुआ करता था। 1831-33 में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह ने अंग्रेज़ों की हुकूमत को काफ़ी हिला दिया था। इसी प्रकार 1850 में 66वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ। 1852 में 38वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ। 1855-56 में संथालों का विद्रोह होता है। संथालों का जो विद्रोह होता है वर्तमान झारखंड छत्तीसगढ़ के इलाकों में बड़े स्तर पे होता है और उन्होंने यदि देखा जाए तो 1857 के विद्रोह से पूर्व सबसे बड़ा विद्रोह यदि कहीं था तो वह संथालों का विद्रोह था। जब हम आदिवासी आंदोलन पढ़ेंगे तो वहाँ से पृथक रूप से इन टॉपिक्स को एक बार फिर देखेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत को जो आदिवासी और कृषक विद्रोह थे उन लोगों ने हिला के रख दिया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 से पूर्व भी भारत का जो जनमानस था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगातार अपने असंतोष के गुबार को प्रकट करता रहता था।